हेलो एवरीवन, वेलकम टू शमीन शाला, जो है आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी का भरोसेमंद साथी और आपकी इंग्लिश गाइड कनिका सानी, जो कि हर हफ्ते लेकर आती है आपके लिए आसान, ज़रूरी और काम की इंग्लिश क्लासेस, ताकि आप बोले बिना किसी हिचक के और बने कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो पिछली क्लास में हमने जाना था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और कमांड्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब समय है एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट सीखने का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्पीच, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये वो है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं ग्रामर की ये 8 जादुई ब्रिक्स के बारे में, जो आपकी इंग्लिश को बनाएंगी मजबूत और स्टाइलिश। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच सेंटेंस, हम कुछ बोल रहे हैं तो किसी वाक्य में बात करते हैं सेंटेंस में। लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस कवर किया था। आज हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, कौन सा हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक चीजें हैं ग्रामर की, व्याकरण की, जो एक किसी सेंटेंस में होती हैं। उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात कवर की थी, जिसमें हमने सेंटेंस क्या होते हैं वो पढ़ा था और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था। आज हमने ये भी कवर किया था कि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। उसी की हम थोड़ी और डिटेलिंग आज हम पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको हम समझेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजी वे में हम समझने के लिए इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम लेके चलते हैं नाउन, यानी कि संज्ञा। फिर है हमारा प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। इसके बाद है हमारा एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं हम लेंगे एडजेक्टिव, यानी विशेषण। फिर है एडवर्ब, इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। फिर है हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जिसे हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। अव्यय। इसी के बाद जो हमारे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कंजक्शन यानी कि संयोजक, और इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय बोधक। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा करके आराम से समझेंगे। ये देख के आप ये मत सोचिए कि क्या क्या बता रहे हैं, ये सब तो पहले भी पढ़ चुके ही। इसको हमें समझना है ताकि हमें सेंटेंस फ्रेम करने में कोई परेशानी नहीं हो।
नाउन, पहला है नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा हमें पता है, इसको हम आसान भाषा में क्या समझेंगे? नाम, नेम। किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम हो गया, या फिर किसी ठीक है, नाम, नेम, या तो किसी जगह का नाम हो गया, किसी वस्तु का, एनीथिंग, या किसी प्लेस, कोई जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, या किसी वस्तु का नाम जो कहलाता है वो संज्ञा होता है, नाउन कहलाता है। जैसे कि अगर हम व्यक्ति का नाम देखते हैं तो व्यक्ति हो गया हमारा राहुल, ठीक है। जगह, प्लेस, दिल्ली, और थिंग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया लैपटॉप। तो ये हमारे क्या हो गए? ये जगह के नाम है। ये हमारे संज्ञा है। नेम, राहुल, दिल्ली, लैपटॉप, ये सबके नाम है। ये कहलाते हैं हमारे नाउन। इसके साथ हमारे कुछ भाव भी होते हैं जो संज्ञा कहलाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसकी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे जब हम नाउन का चैप्टर कवर करेंगे, और अभी हम यहाँ पर इसको एक जनरल तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा की जगह पर यूज होने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब कैसे हो गए? जैसे राहुल, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि राहुल लिव्स इन दिल्ली। राहुल दिल्ली में रहता है, राहुल लिव्स इन दिल्ली। राहुल वर्क्स इन मॉल, ठीक है। राहुल मॉल में काम करता है, जॉब करता है, जो भी आप समझ लीजिए। और राहुल wants to buy a लैपटॉप। राहुल एक लैपटॉप खरीदना चाहता है। अब आप खुद देखिए और समझिए कि आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने या बोलने में सही लग रहे हैं। हमें खुद को फील हो रहा है, खुद को समझ में आ रहा है कि बार बार हमें राहुल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो है हमारे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि राहुल एक लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। तो इसी को मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे राहुल की जगह, बार बार राहुल की जगह हम लिखेंगे ही। ही वर्क्स इन मॉल और ही वॉन्ट्स टू बाय अ लैपटॉप। वो एक लैपटॉप खरीदना चाह रहा है। तो ये जो हमारा वर्ड है यहाँ पर ही, ये है हमारा प्रोनाउन। इसको हम जेंडर के हिसाब से यूज करेंगे। जैसे अगर राहुल है तो ही आ गया, श्वेता होता तो शी आता, और अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसके लिए हम इट यूज करते। ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, हम दो लोगों के बारे में अगर बात करते हैं तो हम दे यूज करते हैं। तो इसी को हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ही, शी, इट और दे। ये इस तरह से हमारे प्रोनाउंस होते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हमें समझना है एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण। तो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग, यानी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वो कहलाता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। जैसे कि हम देखते हैं श्वेता, अब श्वेता क्या है? एक पर्सन है। अब अगर श्वेता आलसी है, लेजी है, तो हम इसको हमने लिख दिया लेजी। लेजी श्वेता, ठीक है, आलसी, ये उसकी एक विशेषता है कि वो लेजी है, आलसी है। तो अब हम देखेंगे दूसरा, जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, तो मार्कर एक वस्तु है। अब ये कौन सा मार्कर है? ये
बोर्ड मार्कर है, ये परमानेंट मार्कर नहीं है, तो हम मैंने इस पे लिख दिया था ये बोर्ड मार्कर, ये इसकी विशेषता है, बोर्ड मार्कर। जैसे परमानेंट मार्कर, बोर्ड मार्कर। अब हम कोई जगह का नाम लेते हैं, जगह हमने ले लिया जैसे कि मुंबई। तो मुंबई कैसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ के बारे में लोग कहते हैं बहुत लाइव जगह है, बहुत लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, जो काम मिलता है, तो काफी कहते हैं मुंबई रात में नहीं सोता, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं हैपनिंग। ठीक है, तो मुंबई के लिए अगर हमने यूज कर दिया वर्ड हैपनिंग, हैपनिंग यानी कि जहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट हो, जहाँ पर बहुत सारे एक अलग ही लाइफ कहते हैं, जैसे जीवन जीने वाली बात हो गई वहां पे, तो हैपनिंग। सो मुंबई इज व्हाट प्लेस, हैपनिंग। ये सारे क्या है, ये श्वेता मार्कर मुंबई यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग, इनकी विशेषता, इनकी क्वालिटीज बता रहा है। तो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स यानी कि लेजी, बोर्ड और हैपनिंग यहाँ पर क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स, ये जो हमने यहाँ पर अभी कवर किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने कवर कर लिए हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स की, यानी क्रिया विशेषण। जैसे कि एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है, वैसे ही एडवर्ब जो होता है किसी क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड की विशेषता बताता है। एक्शन वर्ड जैसे कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे, एक्शन वर्ड कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई काम होता हुआ दिख रहा है। स्लीप हो गया, रन, वॉक, कुक, ये हमारे एक्शन वर्ड या फिर हम इनको वर्ब कहते हैं। इनकी जो स्पेशलिटी बता रहा है वो कहलाता है एडवर्ब। जैसे कि स्लीप, सोना, शी स्लीप्स क्विकली, वो जल्दी से सो जाती है। तो क्विकली यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, ये है हमारा एडवर्ब। और रन, ही रन्स फास्टर, वो तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पर हमारा फास्टर, तेजी से दौड़ रहा है। रन एक क्रिया है, एक एक्शन है, कैसे दौड़ रहा है, तेजी से। वॉक, माई ग्रैंडफादर वॉक स्लो, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादाजी हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। तो स्लो, स्लो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। उसके बाद कुक, माई मदर कुक्स वेल, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। तो वेल यानी अच्छा। इस तरह के जो वर्ड्स है हमारे। स्लीप की जो क्वालिटी बता रहा है वो है क्विकली। रन की जो क्वालिटी बता रहा है फास्टर, वो है फास्टर। वॉक की जो क्वालिटी बता रहा है वो स्लो। और कुक की जो क्वालिटी है वेल। ये सारे के सारे इनकी क्वालिटी, इनके विशेषण, जो विशेषताएं बता रहे हैं, ये सारे जो वर्ड्स कहलाते हैं, दीज ऑल, ये सारे हमारे कहलाते हैं एडवर्ब। इन्हीं की हम और डिटेलिंग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस की, यानी कि संबंध सूचक। नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, संबंध बना रहा है, एक रिलेशनशिप हो रही है इन सारे वर्ड्स के बीच में, वो कहलाते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, he goes to the office। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, बुक ये एक नाउन है, किस पे है, बुक कहाँ पर है, टेबल पे, ये भी एक नाउन है।
बात इन दो चीजों की हो रही है, बुक और टेबल की। अब ये बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? किस वर्ड से? ऑन से। तो ऑन जो है वो क्या है, कहलाएगा? प्रेपोजिशन। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही गोज टू द ऑफिस। किसकी बात हो रही है? ही। कौन? जो भी है ही। कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है। ये दोनों क्या है? नाउन। ही गोज टू ऑफिस, जा रहा है। गोज टू कहाँ जा, कैसे जा रहा है? टू किसकी तरफ? ऑफिस की तरफ। तो टू क्या है हमारा? टू हमारा कहलाएगा प्रेपोजिशन। तो इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो किन्हीं दो नाउन्स के बीच में, या फिर नाउन प्रोनाउन के बीच में, या फिर नाउन और एडजेक्टिव के बीच में, या एडजेक्टिव एडवर्ब्स के साथ, या आपस में इन सब में से किसी के भी साथ कोई रिलेशन बनाते हैं, वो कहलाते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि ऑन और टू हमने अभी यहाँ पे देखा। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन भी कुछ कुछ हमारा प्रेपोजिशन जैसा ही होता है, लेकिन पूरी तरह से प्रेपोजिशन नहीं होता है। जैसे कि प्रेपोजिशन क्या करता है? वो एक रिलेशनशिप बनाता है, एक संबंध बनाता है इन सारे वर्ड्स का आपस में। लेकिन कंजक्शन किन्हीं दो लोगों के बीच में, किन्हीं दो जगह के बीच में, या दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बनाता है। जैसे कि हम श्वेता को ही ले लेते हैं आज। श्वेता एंड रमा आर सिस्टर्स। तो श्वेता और रमा कौन है? आपस में बहनें हैं। अब इन दोनों का, ये दो अलग अलग नाम है, इनका आपस का हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो कैसे दिखाया हमने? एंड से। अब देखिए दोनों ही पर्सन है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये कोई प्लेस से हमारा रिलेशन नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट उसमें सेंटेंस में कवर किया था कि ही गोज टू ऑफिस। तो ऑफिस एक प्लेस है, ही एक पर्सन है। लेकिन यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? दो पर्सन का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे किस वर्ड से दिखा पा रहे हैं? एंड से। तो एंड जो है वो है कंजक्शन। और एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, आई वॉन्ट टू, I wants to play as I am bored. मैं खेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ। हम तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं। एक तो मैं बोर हो गया हूँ, दूसरा मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये दो अलग बातों को हमने एक ही सेंटेंस में जोड़ा। किससे जोड़ा? एज से। तो एज क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। दो अलग अलग बातों को, दो अलग अलग फ्रेजेस को, वाक्यों को जोड़ रहा है। तो एज इज कंजक्शन। इसी तरह से हम जो अपने आगे के इन सारे टॉपिक्स को स्लोली स्लोली कवर करेंगे, जिसमें आपको और डिटेलिंग में समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें किस वर्ड को यूज करना है और क्यों करना है। अब हम देखेंगे इंटरजेक्शन। हमने लास्ट भी क्लास में कवर किया हुआ है। इंपैरेटिव भी बोलते हैं इन्हें। वो वर्ड्स जो किसी फीलिंग्स को दिखाते हैं, किसी इमोशन को दिखा रहे हैं। जैसे कि जब आप बहुत खुश हैं तो आपने वर्ड यूज कर लिया हुर्रे। किसी चीज को देख के आप बहुत खुशी से एक्साइटेड हो गए तो आपने वर्ड यूज किया वाओ। कहीं आप किसी के लिए, कहीं आप गिर गए, आपको चोट लग गई, या कुछ और आपके लिए जिसमें आपने हल्का सा किसी हल्का सा दुख आपको हो किसी चीज की, तो आपने वर्ड यूज कर लिया ओ। ये देखिए। या फिर किसी बात के लिए आपको दुख है तो आपने वर्ड यूज किया अलास। ग्रीफ में है आप, दुख में है। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। तो इसके लिए हम चलिए सेंटेंसेस में यूज करके देख लेते हैं। हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। यहाँ इंडिया मैच जीत गई, हुर्रे।
इंटरजेक्शंस जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनके साथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है क्योंकि ये हमारे किसी फीलिंग्स को दिखा रहे होते हैं। या फिर वाओ, शी लुक्स ग्रेट इन ड्रेस। यहाँ पे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वाह वो उस ड्रेस में अच्छी लगती है। देन ओ, आई फॉरगॉट माय फोन। अब इसमें आपको कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, पर हाँ आप अपना फोन भूल गए तो आपने इसे शो किया, ओ आई फॉरगॉट माय फोन। और अलास, आई लॉस्ट माय कार। अब इसमें आपको दुख है क्योंकि आपकी कार आप खो चुके हैं, तो अलास, आई लॉस्ट माय कार। तो इस तरह के जो हमारे वर्ड्स हो गए हुर्रे, वाओ, ओ, अलास, और भी इस तरह के हमारे जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आपके लिए अलग से मैं एक वोकेबलरी डिजाइन कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। ये सारे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, विस्मय बोधक, जिसमें आपका इमोशन या किसी फीलिंग को दिखाया जाता है। तो ये है हमारे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं की डिटेलिंग हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस में कवर करेंगे और हम समझेंगे कि किस सेंटेंस में किस वर्ड को यूज किया जाता है और किस तरह से हम उसको यूज बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल इंग्लिश क्लास, टाइप्स ऑफ स्पीच। अब जब आप नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जैसे ग्रामर पार्ट्स को समझ चुके हैं और अगली बार जब आपसे कोई इंग्लिश सेंटेंस सुने या बोले तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि कौन सा वर्ड क्या रोल निभा रहा है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए आई वांट फुल सीरीज, ताकि हमें पता चले आपको इंग्लिश सीखने में मजा आ रहा है और हम आपकी लर्निंग जर्नी को और भी मजेदार बना सकें। प्रैक्टिस करने के लिए विजिट कीजिए www.shamin.app और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बोलते रहिए, सीखते रहिए। शमीन चाला के साथ इंग्लिश में मजबूत बने रहिए। शामिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शामिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।